इजरायली सेना का कहना है कि उसकी खुद की गोलाबारी से इजराइल के 20 सैनिक मारे गए हैं। इजरायली सेना ने मंगलवार को अपने एक बयान में कहा है कि 27 अक्टूबर को जमीनी कार्रवाई शुरू होने के बाद से गाजा में मारे गए 105 इजरायली सैनिकों में से 20 उसकी खुद की गोलाबारी से मारे गए हैं, जो मौत का 1/5वां हिस्सा है। जिसमें बताया गया है कि 2 सैनिक उनके ऊपर से गुजर रहे सैन्य वाहनों के कारण मारे गए। 2 अन्य की मौत इजरायली बलों द्वारा जानबूझकर किए गए विस्फोट की छर्रे लगने से हुई और एक सैनिक की मौत आवारा गोली से हो गई। बयान में कहा गया है कि सेना गाजा में चल रही लड़ाई का लगातार आकलन कर रही है। वहीं वेस्ट बैंक में इजरायली सेना द्वारा हिरासत में लिए गए फिलिस्तीनियों की संख्या बढ़कर 3810 हो गई है। एक एनजीओ का बयान। एक स्थानीय और गैर सरकारी संगठन के अनुसार इजरायली सेना ने मंगलवार को वेस्ट बैंक में 51 और फिलिस्तीनियों को हिरासत में लिया, जिससे 7 अक्टूबर से अब तक यह संख्या 3810 हो गई है। फिलिस्तीनी प्रिजनर सोसाइटी ने एक बयान में कहा, अधिकांश बंदियों को उत्तरी वेस्ट बैंक के जेनिन शहर से हिरासत में लिया गया है। एनाडोली रिपोर्टर्स के अनुसार अलग से इजरायली सेना ने रामल्ला के पूर्व सिलवाट शहर पर छापा मारा और उन्हें मुक्त करने से पहले कई निवासियों से पूछताछ की गई। 7 अक्टूबर को हमास द्वारा सीमा पर पार से किए गए हमले के बाद गाजा पट्टी पर इजरायली सेना हमले के बीच पूरे वेस्ट बैंक में तनाव बढ़ गया है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 7 अक्टूबर से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना और बसने वालों द्वारा लगभग 280 फिलिस्तीनियों को मार दिया गया है। वहीं इजरायली मीडिया का बयान। इजराइल हमास के साथ संभावित नए कैदियों की अदला बदली के लिए बातचीत फिर से शुरू कर सकता है। हमास ने कथित तौर पर अभी भी 137 लोगों को बंदी बना रखा है, जिनमें से 126 इजरायली और 11 विदेशी शामिल। स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया है कि इजराइल गाजा में बंद अन्य इजरायली बंदियों की संभावित रिहाई के लिए मध्यस्थों के साथ संपर्क फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली चैनल के अनुसार कैदी विनिमय सौदा मानवीय संघर्ष विराम के ढांचे के भीतर किया जाएगा और इसमें अभी भी कैद में रहने वाली महिलाओं, मरीजों और घायलों और बुजुर्गों लोग शामिल होंगे। इजरायली का कहना है कि हमास द्वारा अभी भी महिलाओं को बंदी बनाकर रखा गया है। वहीं फिलिस्तीनी समूह ने इस दावे को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया है कि वे महिलाएं सैनिक हैं और उन्हें इजरायली सेना की वर्दी पहने हुए बंदी बना लिया गया था। वहीं हमास ने जोर देकर कहा है कि सैनिकों पर बातचीत बाद के चरण में शुरू की जाएगी। अगर ऐसी स्थिति रही तो गाजा में मानवीय विराम को तोड़ने और 1 दिसंबर तक फिर से लड़ाई शुरू होने में एक बहुत बड़ा योगदान होगा। चैनल का कहना है कि इजरायली अधिकारियों का मानना है कि अगले हफ्ते हमास के साथ नए कैदी अदला बदली समझौते पर पहुंचने की संभावना नहीं है, लेकिन इजराइल अभी भी एक नया रास्ता खोलने में विश्वास करता है, जो गाजा में लड़ाई के परिणाम स्वरूप हमास पर दबाव बनाने में कामयाब होगा। गाजा में सप्ताह भर के मानवीय विराम के दौरान कतरी, मिस्र और अमेरिका मध्यस्थ के तहत कैदियों की अदला बदली हुई, जिसके परिणाम स्वरूप 84 इजरायली और 24 विदेशियों को रिहा किया गया, जिसके बदले में इजरायली जेलों से 240 फिलिस्तीनियों को रिहा किया गया, जिनमें 71 महिलाएं और 169 बच्चे शामिल थे। हमास के साथ एक सप्ताह के मानवीय विराम की समाप्ति के बाद इजराइल ने 1 दिसंबर को गाजा पट्टी पर फिर से आक्रमण शुरू कर दिया था। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कमल आदवान अस्पताल के मेडिकल स्टाफ को पकड़कर पूछताछ की जा रही है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अशरफ अल कुद्र का कहना है कि इजरायली सेना जो कमल आदवान अस्पताल को घेरने के बाद उसमें घुस गई, अब पूरे मेडिकल स्टाफ से पूछताछ कर रही है। अल कुद्रा ने कहा है कि जिन लोगों से इजरायली सेना पूछताछ कर रही है उन्हें उत्तरी गाजा अस्पताल की आपातकालीन टीम के रूप में रखा गया है। इनमें सुबीदा के प्रमुख अहमद कहलोट भी शामिल है। एक दिन पहले अहमद ने बताया था कि इजरायली घेराबंदी और सेना के अंदर आने के बाद मरीजों को भोजन और पानी तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा है। वहीं मानवाधिकार समर्थकों ने यूएनजी से कहा है कि गाजा युद्ध को नरसंहार के रूप में चिन्हित किया जाए। मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के विशेषज्ञों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष को गाजा पर इजरायली सैन्य हमले के दौरान अत्याचारों एवं नरसंहार के रूप में पहचानने और घोषित करने के लिए कार्रवाई के लिए लिखा गया है। इराक, बहरीन और जॉर्डन के हस्ताक्षरकर्ताओं ने अपने पत्र में लिखा है कि आपका कर्तव्य है कि आप संयुक्त राष्ट्र चार्टर को बनाए रखें और उन कार्यों की रोकथाम के माध्यम से अपने जनादेश को पूरा करें, जिनके उद्देश्य लोगों के एक समूह के अस्तित्व के रूप में पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट करना है। गाजा में होने वाली घटनाओं में उल्लेखित 2 मानदंडों के अनुरूप है, जो इस संकट को तत्काल संबोधित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की तत्काल आवश्यकता का संकेत देते हैं।